नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। खैर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका यूपीपीसीएस प्री का 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। खुशखबरी के लिए आपको मैं बताते चलूं कि जो सीटों की संख्या 2025 के यूपीपीसीएस की है वो बढ़ करके 930 935 के आसपास हो गई है। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो किए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो पोस्ट की संख्या है 800 साढ़े 800 के आसपास केवल केवल बीए वालों की, मतलब कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों की है। ठीक है ना भैया? इसमें एआरटीओ की पोस्ट है, इसमें जो है बीडीओ की पोस्ट है, इसमें एनटी की नायब तहसीलदार की पोस्ट ठीक ठाक है 105 पोस्ट के आसपास, एसडीएम की पोस्ट है, डिप्टी एसपी की पोस्ट है, डीपीआरओ की पोस्ट है, एफएसओ की पोस्ट है, मतलब कि तमाम ऐसी पोस्ट हैं। बेहतर अब की बार पोस्ट आ रही है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लग जाइए मेंस पे। और कुछ लोग धारणा ये बना के रखे हैं कि यार जो है हो सकता है अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाए समीक्षा अधिकारी की तरह। नहीं भैया, समीक्षा अधिकारी से इसकी तुलना मत करिए। ये अपर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी से इसकी तुलना ठीक नहीं है। समीक्षा अधिकारी वाला जो पेपर आया था वो वन लाइनर पेपर था। इसका जो पेपर था ये मॉडरेट पेपर था, टफ पेपर में आएगा, टाइम टेकन वाला पेपर था, लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना? यहाँ पर पोस्ट की संख्या ज्यादा है, इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। लगभग लगभग अगर आपका 82 83 के आसपास है, इससे प्लस है, तो आप मेंस की तैयारी पर जुट जाइए। समय अगर आप गंवाते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि इतना ह्यूज सिलेबस है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फाइव पेपर, सिक्स पेपर, हिंदी निबंध अलग से आपको जो है राइट डाउन करना है, तो कहाँ तक आप जो है काम कर पाएंगे? फिलहाल मेरा ये कहना है कि इथिक्स चल रहा है, वहां पर सारे लोग नोट्स बना रहे हैं। आप भी चाहें तो अपने निजी हित को साध सकते हैं। ठीक है ना भैया? और मैं आपको बताते चलूं कि ऐसे नहीं कि चाहे जहां से कंटेंट आपको दे रहा हूं पूरी तरह ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित कंटेंट दे रहा हूं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर किसी कोचिंग का नोट्स, किसी कोचिंग का जो है क्वेश्चन ला करके आप इस जो है पढ़ाए हुए क्लास से मैच कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है देखिएगा कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोचिंग संस्थानों का जो है क्वेश्चन हो या फिर लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हो। ठीक ना? उसी पर आधारित मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, हर टॉपिक पर मेरा एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद ही मैं टॉपिक को ले आकर पढ़ा रहा हूं। और सबसे मजे की बात है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, वो ड्राफ्टिंग के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। एक प्रकार से आपको ड्राफ्टिंग का तरीका भी मैं दे रहा हूं, ताकि वहां पर कम शब्दों में अधिक से अधिक जो है बातों को आप प्रेजेंट कर सकें। ठीक है? तो ये मेरा अपना उद्देश्य है। फिलहाल क्या मैं ऐसे ही आज पढ़ाने वाला हूं इथिक्स? नहीं भैया, ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जब वहां से आप पढ़ते हो ना A4 साइज पेपर पे, जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं जो ड्राफ्टिंग वगैरह है, तो वहां से आप नोट्स भी बना सकते हो अच्छे से। इसलिए मेरा वो तरीका होगा। फिलहाल ऑन कैमरा आए हुए कई दिन नहीं, कई टाइम, बहुत टाइम हो गए थे, तो मैं सोचा कि नहीं एक बार मिल लेते हैं। फिलहाल आज आपका जो क्लास चलने वाला है वो परसुएशन का क्लास चलने वाला है, जिसको हम अनुनयन कहते हैं, जिसको हम धारणा कहते हैं, जिसको हम विश्वासोत्पादक संवाद कहते हैं, जिसको हम प्रबोधन संवाद भी कभी कभी कहते हैं। कई प्रकार से हिंदी शब्द इसका देता है, लेकिन इसकी इंग्लिश जा करके आप परसुएशन ही देखिएगा, परसुएटिव ही देखिएगा। ठीक ना भैया? खैर, परसुएशन होता क्या है, यहां से देखिए सारा क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार क्वेश्चन परसुएशन से पूछ रहा है। किसी साल दो क्वेश्चन, किसी साल एक क्वेश्चन, किसी साल तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लगातार 18 से क्वेश्चन जो है 24 तक पूछा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि भाई जो भी एनालिसिस करके पढ़ाया जा रहा है क्लास, उसको लगातार आप नोट्स बनाते रहें, अपने जो है टॉपिक, अपने जो है एग्जाम्पल उसमें ऐड ऑन करते रहें, लगातार उस पर रिसर्च करते रहें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल परसुएशन पे आते हैं, ऐसे थोड़ा सा बता लेते हैं, उसके बाद A4 साइज पे डिस्कशन करने का काम करते हैं। परसुएशन क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसमूह या किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार, विश्वास, विचार, इसमें परिवर्तन ला देना, वही क्या कहलाता है? परसुएशन। जैसे राजनेताओं के द्वारा ना अपने जो है जनता के बीच जाते हैं और वोट के जो है चक्कर में ऐसे ऐसे लालच दे करके जो है जनता को उनकी मानसिकता, उनके विश्वास, उनके व्यवहार, उनके विचारों में चेंज लाते हैं, ताकि आप उनको वोट दे सकें। ये क्या है? परसुएशन है। ठीक है ना? ऐसे आप देखते होंगे सिविल सर्विसेज के लोग, अगर मान लीजिए कहीं जनसमूह ने विद्रोह कर दिया, तो वहां सिविल सर्विसेज मतलब ब्यूरोक्रेट्स जाता है, डीएम, एसडीएम या डिप्टी एसपी जो भी हैं, ये जाते हैं और वहां पर जनता को शांत करने की कोशिश करते हैं। जो शांत करने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं, परिवर्तित उनको करते हैं, उनके व्यवहार में, उनके विश्वास में जो चेंज लाते हैं, वही क्या है? परसुएशन है। इतना ही नहीं, आप जो है कंपनियों के जो है एम्बेसडर देखते होंगे, वो लोग किसी उद्योग, किसी प्रोडक्ट की प्रचार जब करते हैं, किसी प्रोडक्ट के प्रचार करेंगे तो बताएंगे ये आपके चेहरे, स्वास्थ्य, ये आपकी हाइट, ये आपके बाल वगैरह के लिए बड़े अच्छे हैं। तो ये जनता को परसुएट करते हैं, ठीक है ना, कि ताकि आप उनके प्रोडक्ट को ले सकें। ऐसे अभिनेत्री, अभिनेता, क्रिकेटर, तमाम लोग होते हैं जो मतलब कि आम जनता को परसुएट करके वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बेचने का। बोलो जुआ केसरी, है ना साला, मतलब कि ये क्या है? सब परसुएट करना ही हो गया।
ठीक है ना, कि उसमें दाने दाने में केसर। ये सब बोलने का अर्थ क्या है कि लोगों को परसुएट करना और लोगों को मतलब कि गुटखा खिला करके जो है उनको जो है कैंसर के स्तर तक पहुंचाना। फिलहाल मैं जो परसुएशन पढ़ूंगा वो A4 साइज पेपर पे, और मेरा केवल केवल उद्देश्य होगा बहुत पॉजिटिवली, ठीक है ना, और नेगेटिव तथ्यों से मैं जो है इसका कटाक्ष करने वाला हूं। और दूसरी बात ये है कि हम जो है इसको सिविल एस्पिरेंट के डायमेंशन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आते हैं उसको पढ़ने का काम करते हैं। आते हैं हम लोग अपने क्लास पे A4 साइज पेपर पे अच्छे से इसको डिटेल से समझने का काम करते हैं उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है ना। अनुनयन, हमने बताया कि आज क्लास आपका चलने वाला है अनुनयन का। धारणा जिसे कहते हैं, जिसे जो है हम प्रबोधन संवाद भी कहते हैं, या फिर जिसे हम विश्वासोत्पादक क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं, ठीक है ना। कई नामों से पुकारा जाता है इसको। फिलहाल ये परसुएशन होता क्या है इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है समझने का काम करते हैं। कह रहा है कि यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार, विश्वास को परिवर्तित करने की एक मजबूत प्रक्रिया है। मतलब कि कोई ए नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर चाहे वो जनसमूह हो या फिर कोई व्यक्ति हो, इसी को ये वाला जो व्यक्ति है ना, इसी के जो है इनकी धारणा को, विचारों को, व्यवहारों को, विश्वासों को परिवर्तित कर रहा है। वही क्या कहला रहा है, अनुनयन कहला रहा है, ठीक है ना। एक बार और सुनना, यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार, विश्वास को परिवर्तित करने की एक मजबूत प्रक्रिया है जो कि मुख्य रूप से संचार गतिविधियों से संचालित होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति दूसरे की अभिवृत्तियों, व्यवहार, विश्वास और विचारों में परिवर्तन लाता है उसे अनुनयन कर्ता कहा जाता है। इसे परसुएडर कहा जाता है, ठीक है ना, या अनुनयन कर्ता कहा जाता है, ठीक है। मैं अगर कहूं कि अनुनयन कर्ता या परसुएडर जो होता है वो आपको अमूमन दिखाई पड़ेगा कि बहुत आकर्षक होता है, सुंदर होता है। ये जो है फिल्मों और चलचित्रों या फिर बहुत डेकोरेशन करके जो है लोगों के बीच बेहतर अभिव्यक्ति या शब्दों पर इसकी बेहतर पकड़ होती है, जिसके माध्यम से लोगों की जो है विश्वास, व्यवहार, विचार, इनमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। वही क्या कहलाता है, परसुएशन कहलाता है या फिर अनुनयन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे परसुएडर आपको तमाम मिल जाएंगे, जैसे अभिनेता हो जाते हैं, अभिनेत्री, कवि, राजनेता, संगीतकार, क्रिकेटर, ये इसके अलावा और हम आप लोग भी हैं परसुएडर। जैसे हम आप लोग मतलब कि नॉर्मल अगर कोई हमारी अपनी गर्लफ्रेंड है उसको हम परसुएट करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, है ना, तो वो भी एक प्रकार का परसुएशन ही है। मतलब कि उसके विचारों में चेंज लाते हैं कि भाई हमारे प्रति हम जो कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं, तो हमारे प्रति उसका जो है भाव अलग होता है, परिवर्तित होता है, तो वो भी एक प्रकार का परसुएशन है। ऐसे राजनेता वोट मांगने जाते हैं तो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए जनता को परसुएट करते हैं। ऐसे ही कोई कंपनी के उत्पाद जब होते हैं तो अभिनेत्री या अभिनेता को या फिर कोई ऐसा क्रिकेटर वगैरह, संगीतकार वगैरह, तो इनको एम्बेसडर बना करके उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं ताकि इस जनता को क्या कर सके, परसुएट कर सके। तो ये आपका परसुएशन है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। परसुएशन समझ लिया हमने, अनुनयन या धारणा को समझ लिया। अब सवाल ये है कि अगर किसी को परसुएट करना है तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए, मतलब परसुएट करने का माध्यम क्या होना चाहिए। तो एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। पहला कि जो भी संदेश है ये दर्शकों में उत्तेजना पैदा कर दे, ठीक है ना। मतलब कि जैसे दर्शकों में के मन में भय पैदा करके उसके समाधान अगर दे दे तो उत्तेजना उनकी बढ़ती है। उदाहरण के रूप में जैसे रासायनिक खाद और जैविक खाद। रासायनिक खाद की आप इतनी आलोचना कर दीजिए स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, मृदा को लेकर के और तमाम बिंदुओं को लेकर के, और फिर उसके बाद आप समाधान दीजिए कि जैविक खाद एक ऐसी खाद है जिसके माध्यम से आपका जो है पर्यावरण भी सही रहेगा, जैव विविधता भी सही रहेगी और आपका हेल्थ भी सही रहेगा, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ियां भी सही रहेंगी। तो ये आप समस्या पैदा करके उनके मन में या भय पैदा करके फिर उसके तुरंत बाद आप समाधान दे रहे हैं, मतलब लोगों को परसुएट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैविक कृषि के प्रति। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, परसुएशन का माध्यम है। दूसरा कि श्रोता को नहीं पता चले कि उसे परसुएट किया जा रहा है। यार अगर ये बताओ आप कि किसी को पता चल जाएगा कि उसको जो है मनाया जा रहा है या उसके विचारों को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है तो वो मानेगा, नहीं मानेगा। तो ये नहीं पता होना चाहिए कि उसको परसुएट किया जा रहा है, ठीक है ना। सुंदर प्रवाह अभिव्यक्ति, मतलब कि जो भी परसुएडर होगा उसकी पहली बात तो जो अभिव्यक्ति होगी वो बहुत ही धारा प्रवाह होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी कंटेंट को बोलते समय वो जो है अपने में ही कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं। सुंदर धारा प्रवाह अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तर्क एवं तथ्यों का, जैसे किसी रिपोर्ट का, सूचकांक का या भारत सरकार के किसी जो है तमाम ऐसे कागजातों का प्रयोग या संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों का प्रयोग, तथ्यों का प्रयोग करके जो है वो पुष्टि करे इसकी, ठीक है ना। तो बाद में तो वो उसके जो है परसुएशन के माध्यम जो होंगे ये तथ्य और तर्क बड़े अच्छे साबित होंगे। विज्ञापन का वो प्रयोग करता है, इसको आप देखते ही होंगे।
आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्म का स्वरूप दे देना। आज तो इतना ज्यादा इसका स्तर बढ़ गया है कि हर मामले में धर्म को घुसेड़ करके किसी को मनाने की कोशिश की जाती है, परसुएट करने की कोशिश की जाती है। फिर हम कहते हैं कि देखिए, आपके कानून में कहा गया है, संविधान के अनुकूल है, इसलिए आपको एक काम करना चाहिए। मतलब कि संविधान और कानून के प्रावधानों पर भी हम बल देके किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, परसुएट करने की कोशिश करते हैं। भाई, परसुएट करना मतलब निगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सामूहिक संचार की अपेक्षा व्यक्तिगत संचार। भाई, एक जगह जो है 10,000 लोग हैं, वहां पर अगर हम संचार करें और एक जगह हम जो है व्यक्तिगत तौर पे किसी से मिलें, तो यहां पर जो परसुएशन होगा ये आपका जो है बहुत इफेक्टिव होगा बजाय सामूहिक जो है के, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि चोर एवं भ्रष्टाचारी को जरूरी नहीं कि उनको केवल दंड के माध्यम से ही बदला जाए, बल्कि उसकी कार्य संस्कृति में उसकी प्रतिष्ठा सम्मान में गिरावट करके, घृणा और अछूत की तरह उसके साथ व्यवहार करके भी उसको बदला जा सकता है कि आप करप्शन मत करिए, नहीं तो आपका यही हाल होगा, ठीक ना भैया। तो ये कुछ जो है परसुएट करने की माध्यम हमने देखे। अगर मैं ये कहूं कि परसुएशन का सिविल सेवकों को क्या लाभ मिलता है, तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परसुएशन का सिविल सेवकों के लिए क्या महत्व है, ठीक है ना। तो इसको हम एक एक जो है ड्राफ्टिंग किए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है बेहतर जन प्रशासन और जनता का सहयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा है कि संघर्ष और विरोध को कम करता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई सिविल सेवक जहां पर विद्रोह वगैरह, जहां पर आंदोलन वगैरह हो रहा है, वहां पर जाता है, अगर परसुएट कर लेता है तो संघर्ष और विरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर टीम मैनेजमेंट एवं नेतृत्व मजबूत होता है। भाई, जो उसकी कार्य संस्कृति में लगे हुए लोग हैं ना, और जिनका वो नेतृत्व कर रहा है, वहां पर उसको जो है काफी स्ट्रांग वो फील करता है परसुएशन के माध्यम से। मतलब कि यहाँ पर एकता बनी रहती है, भ्रातृत्व भावना बनी रहती है और मजबूत जो है नेतृत्व उसको मिलता है। फिर नीति निर्माण को जमीनी स्तर पर लागू करने में सहायता मिलती है, मतलब कि कार्य संस्कृति उसकी अच्छी होगी। फिर सरकार एवं जनता के मध्य नजदीकियां कम होती है, जिससे आपका लोकतंत्र भी बेहतर होता है। संकट के समय अधिक प्रभावी नेतृत्व, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कोविड था, कोविड महामारी आई थी, तो यहां पर सिविल सेवकों की भूमिका परसुएशन में बड़ी अच्छी बढ़ गई थी। मतलब कि वो जनता के बीच जाते थे और आगाह उनको करते थे कि देखिए, आप जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जो भीड़ तंत्र का हिस्सा मत बनिए, नहीं तो ये और तेजी से एक्सप्रेड होगा। तो वहां पर लोगों को परसुएट किया गया कई पैमाने पर, कई स्तरों पर, ठीक है ना। तो ये संकट के समय अधिक प्रभावी नेतृत्व, अकाल, आपदा, सूखा, महामारी इत्यादि में विश्वास व जो है वैधता इससे बढ़ती है, ठीक है ना भैया। तो ये हमने कुछ सिविल सेवकों के को देखा कि परसुएशन के क्या लाभ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जनसमूह की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए परसुएशन का क्या महत्व है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई जनसमूह आंदोलन या विरोध कर रहा है, विद्रोह करने पर उतारू है, तो ऐसे में सिविल सेवक उस जनसमूह की अभिवृत्ति को कैसे परिवर्तित करेगा या परिवर्तन करेगा, उसमें परसुएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जनसमूह की अभिवृत्ति में चेंज करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए परसुएशन का महत्व। तो पहला चीज ये है कि जनसमूह में तर्क साक्ष्य पर आधारित सोच विकसित करती है ये, ठीक है ना। सामूहिक निर्णय अधिक जो है समझदारी पूर्वक बनता है। दूसरा है कि सामाजिक कुरीतियों में सुधार लाता है परसुएशन। तीसरा है कि सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है, उदाहरण के रूप में बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन, ठीक है। प्रतिरोध को कम करता है, भावनात्मक अपील से लोगों की सहानुभूति जगाता है ये। फिर क्या है कि संचार एवं नेतृत्व को प्रभावी बनाता है, विश्वास एवं वैधता प्रदान करता है और दीर्घकालिक मानसिक परिवर्तन संभव बनाता है। तो ये कुछ जो है हमने देखा कि समूह, जन समूह की अभिवृत्ति में अगर परिवर्तन करना है तो उसमें परसुएशन का, अनुनयन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना भैया। तो हमने परसुएशन के लाभ पर आधारित ही सारे डायमेंशन को देखा। अब हम देखते हैं कि परसुएशन से हानियां भी कुछ हो सकती हैं। कौन कौन सी हानियां? जैसे हम किसी को मना रहे हैं, बरगला रहे हैं, किसी को परसुएट कर रहे हैं, उसकी विचारधारा, उसके विश्वास, उसके व्यवहार को परिवर्तित कर रहे हैं, तो कुछ तो ठीक है, लाभ होता होगा, लाभ होता है, लेकिन कुछ हानियां भी हमको दिखाई पड़ सकती हैं। जैसे कि गलत दिशा में उपयोग होने का खतरा होता है। उदाहरण के रूप में जैसे मॉब लिंचिंग, मतलब कि असहिष्णुता की भावना प्रबल करके, हिंदुत्ववादी भावना या मुस्लिमवादी भावना प्रबल करके किसी विशेष संप्रदाय के लोगों को मार देना, मॉब लिंचिंग कर देना, ठीक है ना। तो ये घटनाएं, हेट स्पीच, राजनीतिक प्रचार, तो ये कुछ जो है गलत दिशा में इसका उपयोग हो सकता है। फिर भावनात्मक शोषण की संभावना रहती है इससे। अच्छा, जो किसी का भावनात्मक शोषण आप करते हैं ना, तो तर्क को जो है दरकिनार कर देता है, फिर भावनाओं पर आधारित निर्णय लेने लगता है। तो ये जो है एक समस्या पैदा हो जाती, हानियां होती हैं। असहिष्णुता, क्षेत्रवाद, जाति, धर्म, संप्रदाय की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काफी हानिकारक है, ठीक है ना। निर्णय क्षमता को कमजोर बनाता है ये।
गलतफहमी व विश्वास का खतरा रहता है। फिर प्रभावी, ये इसका जो प्रभाव होता है स्थायी नहीं होता। मान लीजिए कि कोई आया और जो है एक जनता को, जो 10,000 की जनता है, एक व्यक्ति आया परसुएट करके चला गया, तो ये ज़्यादा दिन तक थोड़े टिकेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद फिर ये अपनी लाइन पे आ जाएंगे। तो ये अस्थायी नहीं होता है। तो ये कुछ प्रकार की हानियां होती हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा अगर हम एक एनालिसिस करें कि यूपीपीसीएस के मेंस का जीएस 4th पेपर मतलब इथिक्स में परसुएशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनसमूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए विश्वासोत्पादक संवाद दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए परसुएटिव कम्युनिकेशन दिया है, तो इसको आपको इंग्लिश जरूर ध्यान में रखनी है क्योंकि हिंदी इसकी टफ होती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएटिव कम्युनिकेशन टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ द मासेस। यही क्वेश्चन आपका 2020 के यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है लगभग। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2019 के पीसीएस का पेपर इथिक्स का, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनयन के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए। भाई हमने बताया कि जनता का अगर विरोध हो रहा है, जनसमूह का विरोध हो रहा है, तो वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए परसुएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर महत्व या उसकी विशेषताओं की चर्चा करनी है। फिर अवगुण हमने कुछ हानियां बताया, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ परसुएशन इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट, तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2020 के यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया इथिक्स में। कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन जो होता है एटीट्यूड में जो चेंजिंग होती है, वही मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएटिव कम्युनिकेशन इन द एटीट्यूडनल चेंजेस, तो ये आपको जो है लिखना है। परसुएशन किस प्रकार जो है ये एटीट्यूड में परिवर्तन ला सकता है, इसकी जो है व्याख्या करनी है महत्व की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर 2020 में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सामाजिक प्रभाव, जो सोशल इन्फ्लुएंस है और अनुनयन ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है ना, को नियंत्रित करने में योगदान दिया है, विवेचना करिए। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट द कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, डिस्कस, इसको जो है विवेचना करनी है आपको। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुनयन से, परसुएशन से, ठीक है ना। तो आई होप एक क्लास आपको पसंद आया होगा। कल जो है सोशल इन्फ्लुएंस मतलब कि सामाजिक प्रभाव को लेकर के ये वाला दूसरा यूनिट हम खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जो है किसी तीसरे यूनिट को परसों से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।